में हारे हैं, 27 में न जाने कितना बुरा हारेगी भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ बैठे हुए लोग भी हराने की तैयारी में हैं, यहाँ बैठे हुए लोग भी, मतलब वो तो हैं ही हैं, यहाँ वाले लोग भी हैं, आगे वाले सर नहीं सब ये 3-4 रो में जो बैठे हैं। 27 में ही होगा सर कि 29 में, ये भी मतलब कंफ्यूज है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको पता है 27 में। देखिए ये बहुत सी चीजों पे पर्दा डालने के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बहुत सी चीजों को छिपाने के लिए। मान लीजिए बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, कारोबार का सवाल है, किसान की आय का दोगुनी का सवाल है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लूट हो रही है, लगातार जान जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हो मेडिकल कॉलेज में कहीं इलाज नहीं? क्या आप कल्पना सकते हो सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं, एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है, और पुलिस को बेईमान बना दिया हो, इतनी करप्ट। मैंने कई बार कहा कि पुलिस को और विभागों को कभी नहीं किया होगा जितना इस सरकार में करप्शन हो रहा है। आप सोचिए गोरखपुर लिंक रोड कितने हजार करोड़ की है, कितने हजार करोड़ की रोड है, सोचिए 90 किलोमीटर, 7,000 करोड़ की सड़क बन रही है। बताइए आप 7,000 करोड़। सुनने में आ रहा है कि 210 करोड़ पेड़ लगा दिए उत्तर प्रदेश में। भाई 7,000 करोड़ की सड़क पर किलोमीटर क्या हुई? और आपके कानपुर वाली 60 किलोमीटर की भी नहीं है, बहुत कम है, वो पर किलोमीटर कितने की हुई सड़क? तो करप्शन कोई करे तो बीजेपी जैसा करे करप्शन। ये करप्शन का कोई मानक होगा क्या? अभी तो बहुत सी चीजें जो अभी नहीं आई हैं सामने। तो सबसे करप्ट पार्टी, किसान की आय दोगुनी नहीं, नौकरी रोजगार नहीं, महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं, निवेश कुछ हुआ नहीं, दुनिया में निवेश आपके देश में करना नहीं कोई चाहता। और शेयर तो इसलिए डूब गए क्योंकि विदेश के लोग या जो कारोबार करना चाहते थे लोग, वो अपना पैसा बाहर निकाल लें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वो बेहतर नहीं हो रही है, मुनाफा नहीं हो रहा है। तो जब मुनाफा नहीं होगा तो क्या आप सोचते हैं? और आपका बाजार बिकने जा रहा है, पूरा बाजार किसी के हवाले कर दिया। अभी सुन रहे होंगे आप भी, एमओयू पहले इनसे फिर इनसे एमओयू, आपका पूरा बाजार, पूरा कस्टमर जा रहा है आपके हाथ से। आपके देश को वो कस्टमर देख रहे हैं, आपको बाजार की निगाह से देख रहे हैं। और ये जानबूझ करके, ये इनकी बीजेपी के लोगों की यूएसपी है कि किस तरीके से झूठा प्रचार किया जाता है। पूरी टीम लग जाती है उसी प्रचार करने में। लोकसभा में बहस चल रही है, आपने भी 2022 के चुनाव में बहुत शिकायतें उसमें की थी कि लिस्ट में गड़बड़ियां की गई हैं, कैसे सुधारेंगे? न केवल वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, बल्कि सुधार इस बात का भी होना चाहिए कि जो वोटर है वो वोट डाल ले। बीजेपी ने तो नई स्ट्रेटेजी बनाई कि वोट ही न डालने दो किसी को। जब वोट ही नहीं पड़ेगा तो गिना क्या जाएगा? इसीलिए हमने अपने चौरसिया समाज के लोगों से आज कहा, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सबसे पहले अपना वोट बनाएं, जो 18 साल से ऊपर हो गए वो वोट बनाना शुरू करें, अपनी वोटर लिस्ट को बेहतर करें। हालांकि लागत ज्यादा है, और दूसरा सवाल ये, जेपीएनआईसी को एक प्राइवेट कंपनी को दे करके उसको फिर से रिनोवेट और चालू करने की बात की चल रही है। देखिए, किसान बाजार बेच दिया, प्लास्टिक मॉल बेच दिया जो सबसे देश का सुंदर मॉल है, और भी चीजें बेच दी, जेपीएनआईसी भी बेच दो, कम से कम चल तो लगेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं इस पर। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी सच्चाई दिखाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी, नहीं करेगी तो कोई और दूसरी कार्रवाई करवा दें किसी से। क्या ये जो हत्या हुई है, सुनने में आया है, मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन अखबारों में और मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी और उस बात को रखा। सुनने में आ रहा है कि करप्शन को उसने खुलासा कर दिया था और इसीलिए उसकी हत्या हो गई।
सोचो, अखबार मालिक अपने अखबार के पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहा है। अखबार मालिक अपने सच्चे पत्रकार या पत्रकार की जान नहीं बचा रहा, तो क्या उम्मीद करोगे सरकार से आप? और ये कोई पहली जान नहीं गई है। अभी अखबारों में पढ़ रहा हूं, अगर अखबारों की ही बात मैं मान लूं तो जो अधिकारी आत्महत्या किया गाजियाबाद में, उस पर दबाव था गलत काम कराने का। इस सरकार में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान ली जा सकती है उनके पास कुछ तरीके सरकार के पास। इसलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। गेहूं की एमएसपी ये पर्याप्त नहीं है। गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई इन्होंने, गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई। गन्ना किसान आंदोलन करने लगा। किसान, जो हमारा गरीब किसान है, बिना किसान के हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो कह रहे थे आय दोगुनी हो जाएगी। किस फार्मूले से आय दोगुनी कर रहे थे? हमारे जो किसान भाई यहाँ जो बैठे हैं तो सही कह रहे हैं एकदम, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कुछ भी। कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने, और पर्ची में भी हेराफेरी कर रहे हैं। नहीं, उनकी आय तो इतनी हो गई, हमारा आप ही नहीं को पता है। ये दूसरों को बदनाम करने लगते हैं इनके माध्यम से, जो हमारे सामने लगे हुए कैमरे हैं। भैया, भगदड़ के दौरान 67 नंबर तक के सब रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अभी भी जो डेटा है वो ऊपर तक के सही नहीं पहुंचाया जा रहा है, ये बातें आ रही हैं। देखिए, बहुत सी बातें इधर उधर हम लोग करने लगते हैं। ये जो साथी है, ये कभी न कभी तो खुलासा होगा। पूरे प्रयागराज में कई सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेसेस पर, खोया पाया केंद्र पर लोग अपने लोगों को ढूंढ करके, परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए, नहीं मिले तो उनके पोस्टर लगा दिए। और मुझे सुनने में आया है कि सरकार के इशारे पे जो पोस्टर लगाए गए थे वो भी हटाए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग खो गए हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कम से कम परिवार के लोगों को वो जानकारी मिले। अगर सरकार नहीं कर रही है, वो स्वयं ढूंढना चाहते हैं, तो वो पोस्टर भी हटा दे रहे हैं। थाने में एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। आपके प्रिय होंगे, आप विधानसभा में आर्काइव में जो पढ़ा वो पढ़ लेना, देख लेना ये दोबारा। देखिए, स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं कुछ भी, आप पे बोलने का अधिकार है। पीडीए परिवार इस बार बंटने वाला नहीं है, और वो क्यों बोलते हैं, आप भी क्यों हमसे बुलवा रहे हो, वो कुर्सी के चक्कर में हैं। नहीं नहीं नहीं, वो किसी कुर्सी खींचना चाहते हैं, वो कुर्सी नहीं खींच पाएंगी। बिल को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? हमारा आपने स्टैंड देख लिया है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना, समाज में कैसे दूरियां हों या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हों, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। अखिलेश जी, कल यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्यौहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्यौहार कोई पहली बार नहीं आ रहा है। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीए समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब मंदिर धोया था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इन्होंने मंदिर धोया था, याद कीजिए आप लोग।
मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था तो मंदिर धो दिया था इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री आवास से गया तो मुख्यमंत्री आवास धोया गंगा जल से इन्होंने। नहीं धोया क्या? तो अभी ये मुस्लिम भाइयों के खिलाफ फैला रहे हैं नफरत, बाद में यही पीड़ित परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। ये चौरासी समाज के लोग जानते हैं, इनके समाज के नेता, उनको क्या क्या नहीं फेस करना पड़ा था। किसको ऑब्जेक्शन है? देखिए, दिल्ली के कहने पर देहरादून वाले लखनऊ के खिलाफ बोल रहे हैं, और आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। आने वाले समय में पीडीए परिवार उन्हें 1 लाख वोट से हरा देगा। अखिलेश जी क्या चीज? ये जो 144 साल बाद रोजगार मिलेगा आपको। अखिलेश भैया, अखिलेश जी, मैं इसके साथ साथ बहुत सारे चौरासी समाज के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनका मैं बधाई और स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ एक नौजवान साथी समाजवादी पार्टी की विचारधारा और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के काम करना चाहते हैं, विवेक जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये दे देंगे। ये बड़े सवाल हैं, इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पर्दा डालती है, जिससे बहुत सारी सच्चाई छिप जाए। कारोबार किसके हाथ में जा रहा है, भारत का बाजार किसके हाथ में जा रहा है, उद्योग लग नहीं रहे हैं, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, आरक्षण छीना जा रहा है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये देश भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर किया है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। समाज में नफरत फैलाने से देश कमजोर होगा। जो इनका आचरण है, जो इनकी भाषा है, जो इनका व्यवहार है, इसमें समाज को कमजोर कर रहे हैं, समाज में दूरियां पैदा कर रहे हैं, और हमारे बाजार को पूरा का पूरा दूसरों के हाथ में दे दे रहे हैं। जब बाजार आपके हाथ में नहीं बचेगा तो कारोबार कौन करेगा कि आपके देश में? दूसरे लोग पूरा बाजार ले रहे हैं आपका। अखिलेश जी, कल औरंगजेब और तैमूर पे बोला था योगी जी ने कि किसी ने भी अगर नाम रखा तो पहले हम ही जाकर उससे मिलेंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? ये खुद ही दूसरे प्रदेश से आकर के उत्तराखंड में बसे होंगे, आप पता कर लो, आप पता कर लो। मुझे किसी ने उत्तराखंड से खबर दी है कि ये भी दूसरे प्रदेश से आकर के उत्तराखंड में बसे हैं। अब कल को संगम पे कहेंगे प्रयागराज के लोग कि पूरे गंगा जल क्यों प्रदेश में भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है गंगा जल, बताइए। नहीं, प्रयागराज के लोग कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? 27 में आप लोग बेंच बदली हुई देखोगे आप, और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे जाते हुए देखोगे आप। और सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के विकास को ठप किया सरकार ने। आज ही मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कितने पेड़ लगाए इन्होंने, 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। कितने? और आपने बात मान ली उनकी? नहीं मानी। आप सोचिए, आप नहीं, आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 210 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं, और आप लोहिया पथ पे देख करके आइए, बहुत से पेड़ सूख गए, वो तक तो बदले नहीं इन्होंने।
बहुत से पेड़ सूख गए हैं कुछ उसमें, हालांकि अभी पतझड़ होता है, पत्तियां गिर जाती हैं, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे पेड़ सूख गए, वो तक तो बदले नहीं। और कितने कह रहे हैं, 8 साल में 210 करोड़ पौधे लगाए हैं। मैंने कई बार कैलकुलेशन बताया और सदन में भी कैलकुलेशन बताया मैंने आपको। मैंने कहा था कि जिस समय समाजवादी सरकार थी तो 1,24,000 पेड़ 1,000 एकड़ में जमीन में लगे थे। 1,000 एकड़ जमीन में 1,24,000 वन विभाग के अधिकारियों ने पेड़ लगवाए थे। तो अगर 1,000 एकड़ में 1,00,000 पेड़ लगते हैं तो आप खुद गणित बताइए, इतनी जमीन है कहां जहां पेड़ 210 करोड़ पेड़ लग गए। सोचिए आप। अध्यक्ष जी, पहली बार वहाँ जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वहाँ सौहार्द दिखाते हुए शायद 100 साल के इतिहास में पहली बार 2 घंटे के लिए होली खेली जाएगी वहाँ कैंपस में, क्या कहेंगे? हमेशा होली खेली जाती है, सब मिलकर के खेलते हैं। समाजवादी पार्टी सभी भारतीय भाषाओं के पक्ष में है, सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान हो। अपनी विदाई का खुद ही गाना गा रहे हैं। पहले व्यक्ति होंगे जो अपनी विदाई का खुद ही गाना गा रहे हैं।